बड़ी खबर, बांग्लादेशी सेना प्रमुख बोले भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी, भारत के खिलाफ नहीं जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट देश है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। सेना प्रमुख को असलियत हकीकत समझ में आ गई है कि रोजी रोटी तो भारत के सहयोग से ही चलनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। ये जो यूनुस है, कहने कह सकते हैं कि बांग्लादेश को इसने एक अलकायदा मुल्क बना दिया और पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलके बांग्लादेश को आतंकवाद और ड्रग्स की एक सेफ हेवन बना दी। उससे बांग्लादेश भस्म होने के गार पर है और हो सकता है कि यूनुस का जल्द ही बांग्लादेश में काउंटडाउन भी शुरू हो जाए। कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। बात यह है कि ही इज वेरी वेल अवेयर द बांग्लादेशी आर्मी चीफ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। यानी जितनी गालियां देनी थी अब तक भारत को दे चुके, लेकिन अब पेट में भूख की आग लगी तो लेने के लिए अनाज चाहिए। लेकिन इंडिया ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया बांग्लादेश को, इसीलिए ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ बोले हैं। लेकिन बांग्लादेश की जो सेना है और सेना के प्रमुख हैं जनरल वकारुज्जमा, वो जो बयान दे रहे हैं, ये बयान यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सामने बांग्लादेश की सेना ने हथियार डालकर आज अपने ही पीएम को कटघरे में खड़ा किया है। जी हां दोस्तों, नव वर्ष 2025 के आगमन के 48 घंटे भी नहीं हुए कि बांग्लादेश की सेना ने अपनी हुकूमत मोहम्मद यूनुस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, कट्टरपंथी बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारतीय हिंदुओं पर हो रहे हमले, मारपीट, आगजनी पर खुलकर विरोध कर जारी हिंसा पर रोक लगाने की मांग की है। दोस्तों, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-जमा ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़े लहजे में मोहम्मद यूनुस सरकार को फटकार लगाते हुए भारत के साथ दोस्ती की बात कही है। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत बांग्लादेश 1971 से अभिन्न दोस्त हैं और रहेंगे, क्योंकि भारत के बिना बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। बांग्लादेशी सेना प्रमुख के बयान के बाद बांग्लादेश में तो मातम है ही, पर पाक हुकूमत मीडिया अपने सिर के बाल नोचकर बड़ी परेशान है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट होने वाला है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का बांग्लादेश के सेना प्रमुख की तरफ से आए बयान को लेकर क्या कहना है। पाकिस्तान के साथ मिलकर के बांग्लादेश को एक कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट के तौर पर खड़ा करने की जो कोशिशें हैं या जो मंशा है, उसके खिलाफ वहां का आर्मी चीफ है, या वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, या फिर उनको एक तरह की चेतावनी भी है। उन्होंने बयान बहुत कुछ दिए कि सरकार के हक में सेना है, सेना चाहती है कि सरकार जो है वो बनी रहे और वो जिस तरह का समर्थन सेना से चाहती है वो सेना देती रहे, लेकिन भारत बांग्लादेश के लिए बहुत अहम है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फ़ायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये कह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर सा जी। इसका मतलब ये है
कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने ही तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है, he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory, कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगी। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया, ठीक है जी। दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो उस तरह खुल खुला के नहीं बोल रहे जिस तरह माजी में कोई ऐसी जो बातें हो रही थी, अभी वो खुल खुला के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी काम करना है, चाइना के साथ भी काम करना है, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। इट मीन्स कि जो वीटो वोट है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो नैरेटिव आ रहा है कि जी बांग्लादेश के हवाले से, ठीक है जी, इंडिया की तरफ से, उन्होंने बेसिकली इंडिया को भी ठंडा किया है। इंडिया को ये बताया है कि आप हमारे दोस्त हैं, खास तौर पे जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब होके गए पिछले महीने, तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सारे लोग जो हैं ये उनको वो सिग्नलिंग दे के गए थे कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें। अब जारी बात है, रेबल ग्रुप्स काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर जो इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज में, बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं। ये चीजें जो हैं वहां पे बांग्लादेश को कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट चाहिए, ठीक है जी। ये जो चिटागोंग हिल के जो है जहाँ पे, और जिसे कहते हैं ना म्यांमार का बॉर्डर है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, पानी के मसले हैं, देयर इज सो मच बिटवीन। देखिए बांग्लादेश की तो तीनों चारों तरफ से वो घिरा हुआ है इंडिया से, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात नहीं बनाता तो फिर तो आप समझें कि बांग्लादेश के लिए मसले होंगे। इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है, मैं आपको बात बताऊं। इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी, याद रखिएगा, उनकी बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी है, वो बांग्लादेश को शाम से पहले मुश्किल में डाल दें। अब सुनने में ये आया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ फरवरी के एंड में। मैं तो वैसे इस चीज के, जिसे वो कहते हैं ना, इतना हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान जो है वो करे जिसको देख के लगे कि इवन कि बांग्लादेश की इंटरम गवर्नमेंट भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है इस वजह से। सो पाकिस्तान को बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं है। पिछले 50 साल तो हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया बांग्लादेश के अंदर, और अभी पाकिस्तान को भी रास्ता मिला है तो पाकिस्तान कहेगा जी हम जाएंगे। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल फरवरी में जाएंगे बांग्लादेश, तो इससे पहले आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, मुश्किल हालात बना दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी के रहमो करम पर जिंदा बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कैसे भारत की तारीफ कर भारत के सामने सरेंडर किया है, जिसको लेकर पाक मीडिया कैसे दहाड़ी मारकर चीख रही है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।